जम्मू स्थित वायुसेना के अड्डे पर आतंकी हमले ने एक बार फिर देश की सुरक्षा के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। शनिवार आधी रात के बाद वायुसेना के ठिकाने पर ड्रोन के जरिए बम गिराए गए। यह पहला मौका है जब आतंकी हमले में ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। यह हमला गंभीर चिंता का विषय इसलिए है कि किसी सैन्य अड्डे जैसे संवेदनशील ठिकाने को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया। इससे यह भी स्पष्ट हो चला है कि आतंकी अब घात लगाकर हमले करने के बजाय अत्याधुनिक तकनीकी काम में ले रहे हैं। कश्मीर में आतंकियों के सफाये के लिए सेना ने जिस तरह अभियान छेड़ रखा है, उससे आतंकियों के हौसले पस्त पड़े हैं। इसलिए हमले करने के लिए अब वे नए नए तरीके आजमा रहे हैं। कहने को जम्मू कश्मीर और इससे लगी पाकिस्तान सीमा पर एक कड़ी चौकसी है। चाक चौबंद सुरक्षा के दावे हैं। सेना, अर्धसैनिक बल, स्थानीय पुलिस सहित सारे बल दिन रात कड़ी सुरक्षा में लगे हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी अगर ऐसे हमले हो जाएं तो सुरक्षा के मसले पर सवाल तो खड़े होंगे ही। जो भी हो, ड्रोन हमले से यह आशंका गहराने लगी है कि ऐसे हमले कहीं आए दिन की घटना न बनने लगें। सैन्य ठिकानों की सुरक्षा व्यवस्था कोई मामूली नहीं होती। ऐसे में कहीं से ड्रोन आने की भनक भी न लग पाना हैरान करने वाली बात है। अभी तो यही पता नहीं चल सका है कि ड्रोन आए कहां से और हमला करके कहां लौट गए। हालांकि वायुसेना ने अभी तक इसे आतंकी हमला नहीं कहा है, जबकि जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक ने इसे आतंकी हमला बताया है। फिलहाल मुद्दा आतंकी हमला होने या नहीं होने का नहीं है, बल्कि गंभीर सवाल यह है कि ड्रोन वायुसेना अड्डे पर हमला कैसे कर गए। इससे पता चलता है कि वायुसेना के अड्डे पर सुरक्षा संबंधी जो बंदोबस्त होने चाहिए वे नहीं है। दुश्मन को हमारी नस नस पता है। बताया जा रहा है कि सीमा पर लगे रडार ड्रोन का पता नहीं लगा पाते। इसलिए ऐसी रडार प्रणाली लगानी होगी जो चिड़िया के आकार वाले ड्रोन का भी पता लगा ले। देश के कई वायुसेना अड्डों पर एंटी ड्रोन प्रणाली लगी है, लेकिन जम्मू के इस वायुसेना अड्डे पर यह नहीं है। होती तो शायद यह हमला न हो पाता। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब हाल में कश्मीर के मुद्दे पर दिल्ली में प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक की है। इसमें कोई संदेह नहीं कि घाटी में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होने से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि ड्रोन हमले जैसी करतूत किसी आतंकी संगठन की रही होगी, जिसे पड़ोसी देश से हर तरह की मदद मिल रही होगी। हालांकि अभी यह जांच का विषय है कि ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आया या फिर कश्मीर में से ही किसी सक्रिय आतंकी संगठन ने
इस हमले को अंजाम दिया। गौरतलब कि भारत उरी, पठानकोट जैसे वायुसेना के अड्डों पर हमलों से लेकर पुलवामा जैसे आतंकी हमले झेल चुका है, लेकिन जिसने भी और जैसे भी यह हमला किया या करवाया, उसने देश की सुरक्षा को आईना दिखाने की कोशिश की है। साथ ही यह चुनौती पेश की है कि भारत चाहे कितनी कड़ी सुरक्षा कर ले, लेकिन आतंकी हमले जारी रहेंगे। इसलिए भारत को अब नए सिरे से जवाबी रणनीति बनाने और सैन्य ठिकानों की सुरक्षा पर नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है। यह संतोष और गर्व का विषय है कि भारत दुनिया में सबसे अधिक लोगों का टीकाकरण करने वाला देश बन गया है। ग्लोबल वैक्सीनेशन ट्रैकर के अनुसार टीकाकरण के मामले में भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी आदि को पीछे छोड़ दिया है। इस ट्रैकर में चीन को जगह नहीं मिली, तो इसलिए क्योंकि जिस तरह उसके कोविड रोधी टीके अविश्वसनीय हैं, उसी तरह टीकाकरण के उसके आंकड़े भी। जहां भारत में अभी तक 32 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है, वहीं दूसरे नंबर पर दिख रहे अमेरिका में इससे कम लोगों को टीके लगे हैं। यह इसलिए उल्लेखनीय है क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य दूसरे देशों में भारत से कहीं पहले टीकाकरण शुरू हो गया था। बावजूद इस उपलब्धि के इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। भारत के मुकाबले अमेरिका और ब्रिटेन की आबादी कहीं कम है। स्पष्ट है कि भारत को इस उपलब्धि पर उत्साहित होते समय यह नहीं भूलना चाहिए कि उसे अमेरिका से कई गुना अधिक आबादी का टीकाकरण करना है। ऐसे में यह आवश्यक है कि टीकाकरण की मौजूदा रफ्तार कायम रहे। भारत ने दिसंबर तक सभी पात्र लोगों के टीकाकरण को अपना लक्ष्य बनाया है। यह लक्ष्य तय समय से पहले ही हासिल करने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि बच्चों का भी टीकाकरण किया जाना है। निसंदेह टीकाकरण नीति में बदलाव के बाद टीका लगाने में अप्रत्याशित तेजी आई है और प्रतिदिन करीब 60 लाख लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। लेकिन यह भी एक तथ्य है कि अभी भी तमाम लोग ऐसे हैं जो टीका लगवाने से हिचक रहे हैं। इसी हिचकिचाहट को भांपकर ही पिछले दिनों अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री ने लोगों को टीकों से जुड़ी अफवाहों से दूर रहने की सलाह देते हुए इसके लिए आगाह किया था कि यह समझने की भूल न करें कि कोविड महामारी खत्म हो गई है। यह देखना दुखद है कि टीकाकरण को लेकर तमाम जागरूकता अभियान चलाए जाने के बाद भी जहां कुछ लोग टीका लगवाने के लिए उत्सुक नहीं, वहीं कुछ किस्म किस्म की अफवाहों के शिकार हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अज्ञानता से ग्रस्त हैं या फिर टीके के दुष्परिणाम को लेकर बेवजह चिंतित हैं। सबसे दुखद यह है कि कुछ पढ़े लिखे लोग सरकार के अंध विरोध से इस कदर ग्रस्त हैं कि टीका लगवाने से इनकार कर रहे हैं। कई नेता भी ऐसे हैं जो यह पता नहीं चलने देना चाहते कि
उन्होंने टीका लगवा लिया है या नहीं। ऐसे लोग केवल टीकाकरण में ही बाधक नहीं बन रहे हैं, बल्कि लोगों को गुमराह कर उनकी जान से खिलवाड़ भी कर रहे हैं।